सोनी लिव ने जब से अनाउंस किया था कि वो डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई की लाइफ पर बेस्ड एक सीरीज ला रहे हैं, तभी से हमारे साथी यमन उसके लिए काफी एक्साइटेड थे। विकिपीडिया से परे उनकी असली कहानी जानने के लिए रिसर्च लैब्स में अपना दिन और दिमाग खपाने के बाद जब वो घर लौटते होंगे तब उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। खैर, उनकी लाइफ पर बना शो रॉकेट बॉयज सोनी लिव पर रिलीज हो चुका है। जिम सर्ब बने हैं डॉक्टर भाभा और इशफाक सिंह ने डॉक्टर साराभाई का रोल निभाया है। अब शो पर बात करते हैं। होमी भाभा और विक्रम साराभाई अमीर घरों के लड़के थे, मुफलिसी में पैदा नहीं हुए थे जो उन्हें दुनिया बदलनी हो। दोनों अलग थे लेकिन फिर भी एक बात सेम थी। दोनों ने खुद से बड़ा जुनून खोजा, उससे डूबकर प्यार किया और झोंक दिया खुद को उसमें। एक को इंडिया का पहला रॉकेट बनाना था, दिखाना था कि इंडिया भी वो करने में सक्षम है जिसका दम दूसरे देश भरते हैं। दूसरे को देश का पहला एटम बॉम्ब बनाना था, वो भी ऐसे समय में जब हिरोशिमा और नागासाकी का दाग वर्ल्ड हिस्ट्री पर लग चुका था। जब कोई इंसान खुद से बढ़कर किसी चीज में डूब जाए तो उसे क्या कहेंगे, पागल, स्वार्थी या महान आविष्कारक। शो इन तीनों पहलुओं को अच्छे से स्पेस दे पाता है। ये शो किसी को हीरो या विलेन की तरह नहीं दिखाता। वो दोनों महान साइंटिस्ट थे, ये हम आज भी जानते हैं, लेकिन उस दौर में उनसे भी गलतियां हुई। कभी अपनी फीलिंग्स की कदर नहीं की तो कभी किसी दूसरे की। शो उनका ये पक्ष दिखाने में भी उतनी ही दिलचस्पी रखता है जितना उनके साइंटिफिक अचीवमेंट दिखाने में। अगर होमी भाभा और विक्रम साराभाई को लार्जर देन लाइफ हीरो की तरह ट्रीट किया जाता तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता, फिर ये कहानी कम और फैन लेटर ज्यादा लगती। ये शो दो लोगों के बारे में था, दो दुनियाओं के बारे में था, उन दुनियाओं में रहने वाले किरदारों के बारे में था। ये वो किरदार हैं जिन्होंने डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर भाभा को बनाया। एक ऐसा ही अहम किरदार है मृणालिनी का, एक क्लासिकल डांसर जिसे विक्रम को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। उसे देख आंखों में हल्का पानी तैरने लगता है, जैसे आंखें चमक रही हों। अपने प्यार का इजहार भी फिल्मी स्टाइल में करता है, पूरी बस के सामने। जब से तुम मिली हो मैं अपने आप को अधूरा पाता हूँ टाइप से बात करके बस रुक जाती है। मृणालिनी और विक्रम उससे उतर जाते हैं। यहाँ तक देखने पर यह सीन पूरा फिल्मी लगता है। फिर आता है रियलिटी चेक, जब मृणालिनी कहती है कि उसका मद्रास जाना जरूरी है और ये आखिरी बस थी। विक्रम को करेक्ट करती है कि वो कैसे उसे अपनी प्रेमिका के तौर पर देख रहा है, ना कि एक अलग इंसान की तरह। मृणालिनी बनी रेजिना अपने कैरेक्टर का ग्रेस भली भांति कैरी कर पाती है। शो की राइटिंग ने केवल विक्रम और होमी को ही नहीं बल्कि बाकी किरदारों को भी डेप्थ दी है, जिस वजह से वो खोखले या प्रॉप किस्म के नहीं लगते। रॉकेट बॉयज की प्रमोशन के दौरान इशफाक सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिम सर्ब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एसेट हैं। यहाँ हर सीन में ये बात जस्टिफाई होती दिखती है। जिम बड़े असरदार ढंग से होमी की बेफिक्री या सेंस ऑफ ह्यूमर कैरी करते हैं, किसी के फालतू ओपिनियन को ज्यादा तूल ना देने वाला एटीट्यूड कैरी करते हैं। वो एक किस्म का पागलपन, उन्हें देखकर लगता है कि शायद असली होमी भाभा भी ऐसे ही रहे होंगे। किसी भी पॉइंट पर यह नहीं लगता कि आप जिम सर्ब को एक्टिंग करते देख रहे हैं। ऐसा बाकी एक्टर्स के लिए कहना भी गलत नहीं होगा। पैशन ड्रिवन होमी की तुलना में विक्रम शांत किस्म के हैं। पाताल लोक के बाद से ही इशफाक सिंह से उम्मीदें बढ़ना लाजमी था और रॉकेट बॉयज में उन्होंने वन स्टेप अबव वाला ही काम किया है। उन्हें विक्रम साराभाई जैसा लुक देने के लिए उनके कानों को प्रोस्थेटिक की मदद से ऊंचा किया गया है। शो की कास्ट में चाहे इशफाक सिंह, रेजिना, जिम सर्ब, सबा आजाद हो या रजीत कपूर, सब ने स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ किया है। फिर भी शो के दूसरे डिपार्टमेंट पर आगे बढ़ने से पहले एक एक्टर की बात करना जरूरी है। वो है दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिन्होंने शो में रजा मेहदी नाम का किरदार निभाया है। रजा पूरी तरह से होमी भाभा और उनकी पॉलिसी के खिलाफ रहता है, फिर भी वो यहाँ विलन नहीं है, उसे ऑपोजिट फोर्स कहा जा सकता है। रजा को होमी से उसके प्रिविलेज की बू आती है, मानता है कि उस जैसों को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या कुछ देखना पड़ा और होमी को वही सब थाली में सजा हुआ मिल गया। रजा को कुछ तो कागज पर लिखे ने बनाया, कुछ दिव्येंदु ने, जिन्हें और भी प्रोजेक्ट्स करते रहने चाहिए। रॉकेट बॉयज का ट्रेलर देखकर लग रहा था कि हिस्ट्री की कहानी दिखाने के लिए भूरा कलर पैलेट इस्तेमाल किया है ताकि पुराने जमाने वाली फील आ सके। शो देखने के बाद कह सकते हैं कि ये सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने या शो को सुंदर बनाने के लिए नहीं किया गया। ये टोन नैरेटिव के साथ चलती रहती है। जैसे जैसे हमारे किरदार नए और आज़ाद भारत में एंटर करने लगते हैं वैसे ही कलर भी चेंज होने लगते हैं। अभय पन्नू के डायरेक्शन में बना रॉकेट बॉयज इस बात का अच्छा एग्जाम्पल है कि हिस्ट्री के अहम किरदारों को आम इंसानों की तरह दिखाकर भी उनकी कहानी कैसे सुनाई जा सकती है। उन्हें हर बार भगवान बनाना जरूरी नहीं। ये शो इस समय सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है। आपके लिए रिव्यू लिखा था हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। हिंदी फिल्में तो बहुत देख ली, मुझे कुछ साउथ की फिल्मों के बारे में बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।